गांव रामपुर में एक सादा पर भरा पूरा घर था, जहां बूढ़ा किसान रामलाल और उनकी धर्मपत्नी गंगा रहती थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा गोपाल जो पैसे और जायदाद के लिए चिंतित रहता था, और छोटा रतन जो सरल और नेक था। परिवार में दो बहुएं थीं। बड़ी बहू कमला, गोपाल की पत्नी, लालची, दिखावा करने वाली और काम से जी चुराने वाली। छोटी बहू सीता, रतन की पत्नी, मासूम, मेहनती और दिल से परिवार की सेवा करने वाली। सुबह के समय सीता हमेशा की तरह आंगन में झाड़ू लगा रही थी और फिर रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे सीता बेटी, सुबह सुबह इतनी मेहनत क्यों करती हो? आराम भी कर लिया करो। अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से ही मुझे काम करने में खुशी मिलती है। आज सबके लिए क्या बनाऊं? तुम्हारे हाथ का बना मोटा पराठा ही सबसे अच्छा लगता है बेटी। तभी कमला अपने कमरे से बाहर आती है और गंगा के पास खड़ी हो जाती है, सीता को अनदेखा करते हुए। अम्मा जी, नाश्ते की चिंता क्यों? आज मैं बनाती हूँ। सीता तो वैसे भी सारा दिन लगी रहती है। मैं बड़ी बहू हूँ, अब मेरा भी फर्ज है। मैं आपके लिए अपने हाथ की आलू पूड़ी खिलाऊंगी। कमला, तुम रसोई में क्यों जाओगी? सीता सब कर लेगी। नहीं अम्मा जी, मैं अपने सासू ससुर को प्रेम से खिलाना चाहती हूँ। क्या ये मेरा हक नहीं? सीता ये सब सुनकर मुस्कुराती है और चुपचाप अपना काम करने लगती है। रामलाल और गंगा कमला के इस अचानक आए बदलाव से बस हैरान रह जाते हैं। सुबह लगभग 10 बजे रामलाल के दोस्त सेठ मोहनलाल घर आते हैं। बातचीत करते समय मोहनलाल ने रामलाल को अपनी जमीन जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांटने की सलाह दी, ताकि आगे कोई विवाद ना हो। हाँ मोहनलाल, यही सोच रहा हूँ। दोनों बेटों को बराबर हिस्सा दूंगा। सीता तो भगवान का वरदान है, उसका दिल सोने का है। गोपाल और कमला को शायद दुनियादारी की भूख ज्यादा है। रसोई के दरवाजे पर खड़ी कमला ने ये बात सुन ली। क्या कहा? बराबर हिस्सा? और सीता का दिल सोने का? नहीं, गोपाल मेरा पति है, ज्यादा हिस्सा उसे ही मिलना चाहिए। मुझे किसी भी हाल में सीता को इस दौलत के रास्ते से हटाना होगा। अब से मेरे नाटक का पार्ट 2 शुरू। कमला ने तुरंत सीता को बाजार का बहाना बनाकर घर से दूर भेजा और रसोई की कमान संभाल ली। उसने बाजार से सबसे उत्तम पनीर मंगवाया और जायकेदार शाही पनीर की सब्जी तैयार की। पूरे घर में उस सब्जी की खुशबू फैल गई। दोपहर के भोजन के समय कमला बड़े मीठे लहजे में थाली सजाकर लाती है। अम्मा जी, बाबूजी, आज मैंने आपके लिए खास शाही पनीर और गर्मा गर्म पूरियां बनाई हैं। सीता तो बाजार से थक गई होगी, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही प्रेम से खिलाऊं। कमला, तुम आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी... अम्मा जी, आप भी ना, मैं आपकी बहू हूँ। मेरा मन किया तो बना दिया, आप खाइए ना। रामलाल और गंगा को खाना बहुत पसंद आया। रामलाल ने कमला की खूब तारीफ की। कमला मन ही मन खुश थी कि उसका पहला दाव सफल रहा। इसके बाद कमला अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करने जंगल के रास्ते से बाहर निकल गई। शाम ढलने से पहले कमला जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। तेज कदमों से चलते हुए अचानक उसके पांव के नीचे जोर से छटाक की आवाज आई। कमला नीचे देखती है और डर से कांप जाती है। गलती से उसके पैरों तले नाग नागिन के अंडे कुचल गए थे। हे भगवान, ये तो महापाप हो गया। सुना है नागिनें बदला लिए बिना नहीं छोड़ती। अगर नाग नागिन आ गए तो मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये मेरा और मेरी किस्मत का राज रहेगा। वो किसी तरह घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर डर को दबाने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन बाद गांव की औरतों की बातों से गंगा बहुत दुखी हो गई कि दोनों बहुओं की गोद अब तक खाली क्यों है। गांव के ज्ञानी पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी ने दोनों बहुओं की कुंडली देखकर कहा कि भाग्य को बदलना कठिन है, पर उनके पास एक उपाय है।
पंडित जी ने अपने झोले से 5 सुनहरे लड्डू निकाले जो किसी सिद्ध मंदिर का प्रसाद थे। ये लड्डू आशीर्वाद है। इन्हें दोनों बहुओं को एक साथ मिल बांटकर खाना होगा। ये लड्डू केवल संतान सुख ही नहीं बल्कि घर का क्लेश भी दूर करेंगे। इन्हें अलग अलग खाना या इनमें लालच करना श्राप का कारण बन सकता है। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी। गंगा ने दोनों बहुओं को बुलाया और लड्डू की पोटली देते हुए समझाया। कमला, सीता, ये प्रसाद हैं। काम खत्म करके तुम दोनों ये लड्डू एक साथ बैठकर खाना। याद रखना, इसमें कोई चालाकी नहीं। सीता कपड़े धोने के काम में लगी थी। कमला ने सोचा यही सही वक्त है। वो एक कोने में बैठ गई और पोटली खोलकर 5 सुनहरे लड्डू देखती रही। इतने स्वादिष्ट लड्डू! अगर मैंने ये अकेले खा लिए तो सारा आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा। सीता को क्यों हिस्सा दूं? वो तो हमेशा काम में ही लगी रहती है। लालच में आकर कमला ने 5 लड्डू चट कर दिए और सीता के लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। प्लेट में बस लड्डू के चिपचिपे टुकड़े, घी और क्रम्स ही बचे थे। सीता काम खत्म करके वहां आई और खाली प्लेट देखकर उदास हो गई। दीदी, आपने पूरे लड्डू खा लिए? पंडित जी ने कहा था कि हमें एक साथ खाने हैं। हाँ, खा लिए। मैं भूखी थी। तुझे हमेशा काम ही लगा रहता है। अब आकर क्या मुझे उपदेश देगी? अगर तुझे इतना ही खाने का शौक है तो ये जो प्लेट में टुकड़े और घी लगे हैं, इन्हें ही चाट ले। कमला ने प्लेट जमीन पर रख दी और अकड़ कर कमरे में चली गई। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप रोते हुए उस प्लेट को उठाया और उसमें चिपके हुए बचे हुए टुकड़े, घी और क्रम्स को श्रद्धा से चाट लिया। कमला ने भले ही सारे लड्डू खा लिए, पर किस्मत ने अपना आशीर्वाद उन छोटे टुकड़ों में भी छोड़ दिया था। कमला द्वारा लड्डू अकेले खाए जाने और सीता द्वारा प्लेट के टुकड़ों को श्रद्धा से चाटने के कुछ महीने बीत गए। कमला इंतजार कर रही थी कि उसे कोई खुशखबरी मिलेगी, पर कुछ नहीं हुआ। उसका पेट खाली था। एक दिन रसोई में काम करते हुए सीता को चक्कर आया। रतन और गंगा तुरंत सीता को गांव के वैद्य के पास ले गए। वैद्य जी ने जांच के बाद गंगा के कान में फुसफुसाते हुए एक बड़ी खुशखबरी दी। हे भगवान, मेरे घर में किलकारी गूंजने वाली है और वैद्य जी कह रहे हैं कि ये तो जुड़वा आशीर्वाद है। सीता, तुम एक साथ 2 बच्चों की माँ बनने वाली हो। रामलाल और गंगा ने तुरंत सीता पर अपना सारा प्यार लुटाना शुरू कर दिया। सुनो सब लोग, अब सीता घर का कोई भारी काम नहीं करेगी। कमला, तुम और गोपाल अब घर के सारे काम मिलकर संभालोगे। हमारी छोटी बहू का ख्याल हम सबको मिलकर रखना होगा। कमला ये सब सुनकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल उठी। उसका चेहरा उतर गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूरे 5 लड्डू खाए थे और इसे, जिसमें सिर्फ जूठे टुकड़े चाटे, उसे 2-2 बच्चों का आशीर्वाद मिल गया। ये बुढ़िया अब सारा काम हमारे सिर पर डाल देगी। कमला, तुम चुप रहो। अब ये बात मत भूलो कि वसीयत का समय नजदीक है। अगर हम काम करने से मना करेंगे तो पिताजी सारा हिस्सा रतन को दे देंगे। हमें सीता की सेवा करनी होगी, चाहे हमारे दिल में कुछ भी हो। कमला और गोपाल ने ना चाहते हुए भी सीता की सेवा का दिखावा शुरू कर दिया। अगले 6 महीने बीत गए। गंगा रोज सीता के लिए केसर, बादाम और काजू वाला पौष्टिक दूध लाती थी। लो बेटी सीता, ये दूध पियो। इससे तुम और बच्चे दोनों तंदुरुस्त रहोगे। धन्यवाद अम्मा जी, आप मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार देती हैं। कमला और गोपाल ये सब कोने से देखते और आपस में जलते थे। देखो, देखो इस बुढ़िया का प्यार। हमारे लिए कभी एक गिलास सादा दूध नहीं आया और इसके लिए केसर, बादाम। और तो और, अब तो इस घर का पहला वारिस सीता का बच्चा होगा। कहीं पिताजी पूरी जमीन जायदाद उसी के नाम न कर दें। तुम्हारा डर सही है कमला। अगर वसीयत होने से पहले सीता के बच्चे पैदा हो गए
तो रतन का पल्लड़ा भारी हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हाँ, मुझे याद आया, नागिन। हमें अपने श्राप का उपाय करना होगा। वो नागिन हमें सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगी। शायद इसी कारण हमें संतान सुख नहीं मिल रहा है। अगली सुबह कमला और गोपाल चुपके से गांव से दूर जंगल में रहने वाले एक साधु बाबा के पास पहुँचे। प्रणाम बाबा, हम बहुत दुखी हैं। हमने पंडित जी का लड्डू भी खाया, पर हमें संतान सुख नहीं मिला, जबकि मेरी देवरानी माँ बनने वाली है। कृपया कारण बताइए। तुम दोनों को संतान सुख न मिलने का कारण बहुत गहरा है। तुम दोनों से एक बड़ा अपराध हुआ है, जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। बाबा, हाँ, हमें याद है। गांव से लौटते वक्त हमसे अनजाने में नाग नागिन के अंडे कुचले गए थे। वो बहुत बड़ी गलती थी। हमें बचा लीजिए बाबा। क्या कोई उपाय है? उपाय बहुत कठिन है, पर यही एकमात्र रास्ता है। सबसे पहले तुम दोनों को अभी जाकर नाग नागिन से माफी मांगनी होगी। अगर वह मान गए, तब तुम्हें अपना अपना पहला बच्चा नाग नागिन को अर्पित करना होगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित है, तभी तुम्हारी कोख फिर से हरी होगी। कमला और गोपाल सत्ते में आ गए। क्या? अपना बच्चा नाग नागिन को? ये कैसी सजा है बाबा? हाँ, यही सजा है, वरना तुम्हें जीवन भर संतान सुख नहीं मिलेगा। यह सजा तुम्हारे कर्मों का फल है। साधु बाबा ने सच्चाई खोल दी। दोनों के सामने अब कठिन चुनाव था, या तो हमेशा के लिए बांझ, संतानहीन रहना, या किसी भी तरह इस श्राप से मुक्ति पाना। रात के समय कमला और गोपाल घर के बाहर खाट पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। कमला, तुम पागल हो गई हो क्या? हम अपना बच्चा नागिन को कैसे दे सकते हैं? मैं ये पाप नहीं करूंगा। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। बाबा ने कहा पहला बच्चा अर्पित करना होगा, और किसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं? तुम सीता के बच्चों की बात कर रही हो? उसके तो 2 बच्चे होने वाले हैं। हाँ, हमें नागिन के 2 बच्चे मारने की सजा मिली है, और सीता को भी जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। नागिन के भी 2 बच्चे मरे थे, और सीता के भी 2 बच्चे हैं। हम दोनों बच्चों को चुराकर नाग नागिन को दे देंगे और कहेंगे कि ये हमारे ही बच्चे हैं। कमला, तुम कितना नीचे गिर सकती हो? एक माँ से उसके बच्चे छीनना, ये महापाप है। पाप और पुण्य की चिंता छोड़ो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें जायदाद का ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा, और हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। अगर सीता के बच्चे जिंदा रहें तो सारा घर उसी का हो जाएगा। हमें अपनी किस्मत बनानी होगी। अब भगवान भी हमारी ही मदद कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। पर एक समस्या है। सासू माँ तो हर वक्त सीता के पास रहती हैं। हमें उन्हें घर से दूर भेजना होगा। हाँ, हमें कोई ऐसा बहाना चाहिए कि सारे घर वाले दूर चले जाएं। अगली सुबह कमला और गोपाल ने सीता की सेवा करना और भी बढ़ा दिया, ताकि किसी को शक ना हो। वे जानते थे कि सीता जितनी स्वस्थ रहेगी, बच्चे उतनी जल्दी और आसानी से दुनिया में आएंगे। माँ जी, हमें बहुत चिंता हो रही है। सीता को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। भगवान करे सब ठीक हो। हाँ माँ जी, हमें लगता है कि आपके और पिताजी को पास वाले मान्यता वाले मंदिर में जाकर मन्नत मांगनी चाहिए। कहते हैं वहाँ मन्नत मांगने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुम दोनों ने। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो सब और अच्छा होगा। लेकिन माँ जी, सीता अभी इस हालत में नहीं है कि मंदिर जा सके। हम दोनों यही रहकर उसकी देखभाल कर लेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। रामलाल और गंगा को उन दोनों पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने मंदिर जाने का फैसला कर लिया। कमला और गोपाल बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी साजिश को अंजाम देने का वक्त आ गया था। अगले दिन रामलाल, गंगा और रतन मंदिर जाने के लिए निकल गए। घर में सिर्फ कमला, गोपाल और गर्भवती सीता बची थीं। आधी रात को घर में सन्नाटा था। अचानक सीता के कमरे से चीखें आईं। कमला और गोपाल भागे भागे कमरे में गए। कुछ ही देर में 2 छोटे जुड़वा बच्चों के रोने की आवाजें गूंज उठी। सीता प्रसव पीड़ा से बेहोश हो चुकी थी। कमला, 2 बच्चे हुए,
यही मौका है। सीता बेहोश है। हाँ, जल्दी चलो, अगर कोई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दोनों रात के अंधेरे में उन नवजात बच्चों को उठाकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। नाग नागिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कमला और गोपाल वहां पहुंचे और झूठे आंसू बहाने लगे। हे नाग नागिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमने आपके अंडे तोड़े थे। हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। देखिए, हम अपना अपना पहला बच्चा आपके चरणों में लाए हैं। अब ये आपके बच्चे हैं। नाग नागिन बच्चों को देखकर शांत हो गए। उन्हें उन दोनों पर दया आई कि ये अपना बच्चा उन्हें देकर जा रहे हैं। कमला और गोपाल ने बच्चों को उनके हवाले किया और झूठे आंसू बहाते हुए वापस घर की ओर निकल गए। सुबह होते ही सीता उठी और अपने बच्चों को खोजने लगी। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनकी रोने की आवाज सुनाई दी थी। मेरे लाल कहाँ गए? कमला ने पत्थर दिल से सीता के सामने झूठ की दीवार खड़ी कर दी। बहुत दुख की बात है सीता, तेरे दोनों बच्चे पैदा होते ही चल बसे। हम कुछ नहीं कर पाए। भगवान की यही मर्जी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन्हें देखा था, उनकी सांसें सुनी थीं। मेरे बच्चे, हे भगवान। सीता बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। थोड़ी देर बाद गंगा और रामलाल मंदिर से जल्दी जल्दी घर लौटे। सीता बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? माँ जी, मेरे बच्चे, मेरे लाल कहाँ गए? दीदी कह रही है वे नहीं रहे। भगवान ने मुझसे ये खुशियाँ छीन ली। घर में मातम छा गया। रामलाल गुस्से से कमला और गोपाल की ओर देखते हैं। कमला, गोपाल, सच सच बताओ, क्या हुआ था? बच्चे कहाँ गए? बाबूजी, जैसे ही बच्चे पैदा हुए उनकी सांसें बंद हो गईं। हम कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान ने हमसे ये खुशियाँ छीन ली। घर का माहौल शोक में डूब गया। सीता ने खाना पीना छोड़ दिया। उसका पति रतन भी टूट चुका था। कमला और गोपाल अपने पाप पर मुस्कुराते थे कि अब उनका श्राप मुक्त हो गया है और वे भी माँ बाप बन सकते हैं। कई दिन बीत चुके थे। सीता अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। उसी समय जंगल से लौट रही नागिन घर के आंगन से गुजरती है। उसकी नजर रोती हुई सीता पर पड़ती है। वह चुपचाप सीता का हाल देखती है। बहू, थोड़ा खाना खा लो। ऐसे कब तक बिना खाए पिए रहोगी? नहीं अम्मा जी, मुझे कुछ नहीं खाना। भगवान को अगर मेरे बच्चे मुझसे छीन ही लेने थे तो मुझे माँ बनने का सुख क्यों दिखाया? नागिन ने ये सब सुना। तभी उसके कानों में कमला और गोपाल की फुसफुसाहट पड़ी। थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर अब हम श्राप मुक्त हो गए हैं फूलमती। अब हम भी माँ बनेंगे। हाँ, अब हमारा रास्ता साफ है। जायदाद भी हमारी होगी और बच्चे भी। नागिन ने ये सब सुन लिया। हे भगवान, लगता है ये दोनों बच्चे तो इसी बेचारी सीता के हैं और इन दोनों लालची औरतों ने हमें धोखा दिया है। इन्होंने सीता के नवजात बच्चों को हमारे हवाले कर दिया। इधर ये बेचारी अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। नागिन का दिल सीता के दुख से पिघल गया। उसे अपने बच्चों को खोने का दर्द मालूम था। वो तुरंत अपने नाग के पास गई और सारी बात बताई। नाग नागिन का दिल पिघल गया। नाग नागिन दोनों बच्चों को लेकर सीता के घर पहुँचे। सभी घर वाले चौंक गए। आंगन में नाग और नागिन दोनों बच्चों के साथ थे। कमला और गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वे डर से कांपने लगे। अरे, ये बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आ गए? लगता है अब हम पकड़े गए। तभी नाग आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, शांत हो जाओ सब लोग। इन दोनों बच्चों की असली माँ सीता है। तुम्हारी बड़ी बहू कमला और गोपाल ने हमारे बच्चों को मारा था। जब हमने बदला लेने की ठानी, तब इन्होंने हमें धोखा देकर सीता के नवजात बच्चों को हमारे हवाले कर दिया। बोले कि यही इनके बच्चे हैं। पूरे घर का रंग उड़ गया। रामलाल और गंगा गुस्से से कमला और गोपाल की तरफ देखते हैं। सीता को जैसे दूसरा जीवन मिल गया। सीता तुरंत भागी और अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है। नाग नागिन जी,
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरे बच्चे मेरी गोद में हैं। नागनागिन अपना बदला छोड़कर बच्चों को सीता को सौंपकर वहां से वापस चले गए। शर्म नहीं आई तुम्हें? जायदाद के लालच में इस बेचारी के बच्चों को छीनकर नाग नागिन को सौंप दिया। तुम दोनों इतना नीचे गिर गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम दोनों ने इसलिए हमें घर से बाहर मंदिर भेजा था ना, ताकि तुम दोनों अपनी ये घिनौनी साजिश को अंजाम दे सको। आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। रामलाल और रतन ने मिलकर दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। कमला और गोपाल गिड़गिड़ाने लगे, पर उनका पत्थर का दिल नहीं पिघला। तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक माँ से उसके बच्चे चुराकर। निकल जाओ हमारे घर से, अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। कमला और गोपाल को घर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन सीता के दिल में अब भी दया थी। पिताजी, इन्हें घर से मत निकालिए। अब मेरे बच्चे मेरे पास हैं। हमारे घर अब खुशियाँ वापस आ गई हैं। इन्हें माफ कर दीजिए। सीता, तुम इतनी आसानी से इन्हें क्यों माफ कर रही हो? इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आप ठीक कह रहे हैं, पर अब मेरी दोनों जेठानी और जीजा जी की सजा ये है कि ये अब मेरे बच्चों को बिल्कुल सगी माँ और पिता जैसा प्यार दें। अब मेरे बच्चों को एक नहीं बल्कि दो दो माँ पिता का प्यार मिलेगा। सीता बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने हमें बचाकर साबित कर दिया कि तुम दिल से कितनी पवित्र हो। अब हम इन दोनों बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार देंगे। रामलाल ने ये देखकर वसीयत का फैसला बदल दिया। उन्होंने जमीन जायदाद में से कमला और गोपाल का हिस्सा उन्हें दिया, लेकिन शर्त रखी कि वे दोनों अब सीता और बच्चों की निस्वार्थ सेवा करेंगे। अब सब ठीक हो गया था। तीनों लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। जिस घर में मातम छाया था, वहाँ अब जुड़वा बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी थी। घर के सारे लोग प्रेम, सेवा और ईमानदारी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे भी ऐसी कहानी बनाने के लिए। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।